जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीके सआदत जुमला अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल मीलादिय्या व नव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़फ़ू बिसक़ाफ़ति दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बा अशअसा अग़बर्रा मदफ़ूइन बिल अब्वाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। व फ़ी रिवायतिन उख़रा क़ाल रुब्बा अशअसा अग़बर्रा ज़ी तिमरैनि मदफ़ूइन बिल अब्वाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना बिबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक़ मुबारकबाद हैं। आज सरे शाम से 12:30 बजे तक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े अक़ीदतमंदी का मुज़ाहरा करते हुए शरीके सआदत हैं। एक अच्छी तकरीर ख़तीब अहले सुन्नत फ़ज़ीलतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुदक्किर हुसैन साहब क़िबला मीनाइया से आपने समाअत कर ली है। मद्दाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने अनवा और अक़साम जो शेरो सुखन के हैं सब कुछ आपने समाअत कर लिया है। यकीनन कारी नूर अली साहब क़िबला नूर ने पूरे इलाके को जमा कर लिया। मद्दाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत, उलमा अहले सुन्नत की शिरकत, ख़ासकर ख़तीब अहले सुन्नत फ़ज़ीलतुल अल्लामा खलीफ़े हुज़ूर मुर्शिदी ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला वाहिदी और अल्लामा इम्तियाज़ अहमद साहब क़िबला और क़ारी फ़रियाद साहब, ये सब बहुत पहले हो चुके हैं। हज़रत अल्लामा अकरम साहब क़िबला अलीमी और मिंबर पाक पर बहुत सारी शख्सियतें हैं।
हाँ, जनाब सईद अहमद साहब खुदरी और हमारे कारी आरिफ साहब बलरामपुरी और मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब बलरामपुरी और दीगर हजरात माशाअल्लाह कुल नमो यार यार वहर है। कारी सुलेमान साहब, चेहरा पहचाना हुआ है, नाम भूल गए। मिंबर पाक पर जितने बैठे हैं उससे ज्यादा जा चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। नाज़िम इजलास हजरत कारी सफीउल्लाह साहब अपनी हाजिरी देकर के वो भी रुखसत हुए, कुछ तबीयत नासाज होने की बिना पर। और मौजूदा मिंबर पाक पर दो नाजिम मौजूद हैं, है ना, कारी नूर मोहम्मद वाहिदी और जनाबे अकमल साहब बलरामपुरी। मैं तो समझा था कि ये अपने नगमगी अंदाज में नात खानी करेंगे या मदह खानी या मनक़बत खानी करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना असली तेवर आपको दिखाया है। अभी उसकी कुछ झलकियां देखी, हकीकत के दहलीज तक आप पहुंचे कहाँ हैं। हजरत मौलाना अकरम साहब क़िबला व अलीमी के शागिर्दे ख़ास जनाबे अकमल साहब बलरामपुरी माशाअल्लाह बहुत मेहनत किया है। मौला तबारक तआला और ज़ोर बयानी अता फरमाए। दुआ करते रहें, हर एक जो फल लगा है भाई पकेगा जरूर। मेहनत करने पर आप कोशिश करते रहें, पानी देते रहें। हाँ, कारी नूर मोहम्मद साहब का बिटिया आई गई, वो बहुत खुश है कि नहीं? कहाँ गए अपना हो? चाय का इंतजाम करने गए हैं। ठंडक का मौसम है, बहुत तफसील प्रोग्राम की हो गई। 12:30 पौने 1 बज रहे हैं। ये बहु आप लोग कुछ सुना चाहत हो, सुन ले वो मनबो नहीं तो हम बताए दो 5 मिनट की 8 मिनट। ए बात हमारे तरफिया ने देखो तनी पर बहलंगियन देख लो, देखे हो घेरे आवत है, आवे दो माशाअल्लाह। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। इसका पहला वाला मतला क्या है? मैं कई दिन से एक ही शेर पढ़ रहा हूं हजरत, पहला वाला मतला याद ही नहीं है। किसी को याद नहीं है? बहुत पुराना शेर है किसी का। ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। इस तरह है कुछ भाई, लेकिन मैंने मुखफ़्फ़फ कर दिया, उसको मुसक्कल कीजिए आप लोग। यही है, हो गया, शायरी हो गई। ये लोग जहाँ रहा है मुकम्मल हो जाए भाई, इतने शोरा मौजूद है, मुकम्मल ना हो तो बेकार है फिर। हाँ, माशाअल्लाह। नाम क्या पढ़ा था उन्होंने बच्ची का? हाँ? नूरे यमन की नूरे ऐमन? ये कारी साहब कंफर्म करेंगे। नूरे यमन, अच्छा, नूरे यमन। अगर नूरे यमन भी है तो कोई ज़्यादा कबाहत नहीं है, लेकिन नूरे ऐमन ज़्यादा मकबूल है ना? ठीक है, वो कारी साहब अभी आएंगे, अभी वजाहत हो जाएगी। तो आज 13 रजबुल मुरज्जब है, तारीख में हम दाखिल हो चुके हैं। कल की तारीख 14 रजबुल मुरज्जब की है। तारीख सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिजवान की है। अच्छा, एक बात बताओ खुशहाल डी वालों, आपके माबैन कभी सरकार गाजी पर मैंने गुफ्तगू की है? नहीं किया है। तो ख्वाजा पाक पर एक तफसीली गुफ्तगू आपने
पेशरू खतीब से समाअत कर लिया है। मैं चाहता हूं कि गाजी सरकार पर कुछ आप समाअत कर लें। ख्वाजा साहब की छठी तो गुजर गई है। और एक बात और समझ लीजिए, सरकारे गाजी का बयान बहुत कम होता है और नातखानी भी सरकारे गाजी पर मनकबत खानी भी बहुत कम होती है। हमारे शोरा बैठे हुए हैं, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उन लोगों से, खासकर जो अशआर कहते हैं, जिनको अल्लाह ने शऊर अता फरमाया है, ये समझ लें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पौने 200 साल पहले जिस शख्सियत ने इस सरजमीन को इस्लाम के अलम से सरफराज किया है, उसी को सैयदना सालार मसूद गाजी कहते हैं। एहसान है इस इलाके पर, एहसान है इस खित्ते पर सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी का। चलेगा ये मौजू ठीक है? सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह पर आप सुन ले, आज जूम करके जितने सुने, कहते हैं कम खाओ मगर अच्छा खाओ, तो कम सुनो मगर ठीक अंदाज में सुन लो, ठीक है? उम्मे ऐमन की पैदाइश है और अल्लाह तबारक व तआला पूरे घर को शादो आबाद रखे। मौला उस बच्ची को उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए, बिलखुसूस ख्वाजे पाक की बरकतों से मामूल फरमाए और सैयदना सालार मसूद गाजी के रहमतों से माला माल है कि नहीं। और वो पैदा हुई तो ख्वाजे पाक के छठी के करीब में पैदा हुई। हाँ माशाअल्लाह। रजबुल मुरज्जब की आज 13 तारीख है। इसका मतलब आज कौन सी छठी है? बराई है वो 12 दिन होगा। इसका मतलब वो 1 रजब को पैदा हुई है। कारी साहब ना है ना कुली है, क्लियर हो जाते। हाँ तकरीबन रजब में पैदा हुई। रजबुल मुरज्जब है बहुत मुतबर्रक महीना है और बहुत ही मुख्तदर महीना है, बहुत सारी फजीलतें हैं इसकी। इसी रजब के महीने में मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज को तशरीफ ले गए। ये सुभान अल्लाह। इसी में हमारे ख्वाजा की छठी है, इसी में हमारे गाजी की 14वीं है, इसी में मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी में पैदाइश मौला अली सरकार भी है। कल की तारीख यानी आज की यही तारीख 13 रजबुल मुरज्जब में सैयदना मौला अली सरकार रदियल मौला ताला अन व करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश है। माशाअल्लाह, ये तो बड़ी बात है। दामादे पैगंबर, इल्म का शहर सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह ताला उनके फैजानो बरकत और लमान से हम सबको माला माल फरमाए। और बहुत सारी तारीखें हैं। इसी रजब के महीने में सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल मौला ताला की तारीख मनाई जाती है। इसी रजब के महीने में हजरत सैयदना अमीर माविया रदियल मौला ताला की तारीख मनाई जाती है। इसी रजब के महीने में बहुत सारे अशखास की तारीखें हैं। बड़ा मुक्तदर महीना है। मौला ताला हम सबको इस महीने की फजीलतों और बरकतों से माला माल फरमाए। बड़ी अच्छी तारीख रखी है कारी नूर अली साहब क़िबला नूर ने। हाँ नूर मोहम्मद वाहिदी चले गए थे और नूर आलम नूरी वो भी चले गए माशाअल्लाह। किस्मत चंदापुरी वो भी गए माशाअल्लाह। और बिलाली साहब, हमारा एक भाई जो है अल्लाह ताला फजल फरमाए, बच्ची की पैदाइश हुई है। बच्ची ज़्यादा सीरियस है, आप लोग मिलकर के दुआ करें। मौला तबारक तआला हमारे कारी आरिफ साहब की बच्ची को मौला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौला ताला उसकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। ख्वाजा पाक गाजी पाक और सैयदना मौला अली सरकार रदियल मौला ताला अन व करमल्लाहु वजहुल करीम के फयूज़ो बरक़ात से मौला ताला उसको सेहत व सलामती अता फरमा, उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमा। तो 2 शख्सियतें हैं, कारी नूर अली साहब क़िबला नूर और कारी आरिफ साहब। इन दोनों के शहजादी की आमद है माशाअल्लाह।
अल्लाह ताला फजल फरमाए। कारी साहब आ गए। उम्मे ऐमन है भाई कारी साहब, उम्मे यमन है। हाँ नूरे यमन, वही तो नूरे यमन, माशाअल्लाह नूरे यमन। नाम आपका रखा हुआ है, किसका रखा हुआ है? आप ही का रखा हुआ है, माशाअल्लाह। चले ठीक है, अल्लाह ताला उसे बरकत अता फरमाए। सरकारे गाजी रदियल्लाहु मौला ताला की पैदाइश जानते हैं आप कहाँ हुई है? स्टेज वालों को छोड़ करके आप लोग बता सकते हैं कहाँ पैदा हुई है? सबसे पहले किसी का जिक्र छेड़ने के लिए मैं सरकारे गाजी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, बिला रोको टोक। आपने कुछ मुझे न बताया है न कुछ मैं आपसे पूछा हूँ, और मैं डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। और क्यों ना करूं, एहसान है उस शख्सियत का। 18 साल 11 महीने 24 दिन की उम्र में जिसने जामे शहादत नोश की, राह मौला में अपनी जान कुर्बान कर दी, उसे सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। और वहां की बरकतें, बहराइच शरीफ की अजमतें और बहराइच शरीफ के फयूज़ो बरकत हमसे मत पूछो, जाने वालों से पूछो। और जगह की बरकतें तो उलमा ज्यादा से ज्यादा बयान करेंगे, क्योंकि किताबों में मनकूल है। बहराइच शरीफ की तारीख ज्यादा मैंने किताबें ढूंढी और कोशिश की, मैंने बहुत किताबें मैंने पढ़ी। सरकारे गाजी के ज़माने पर 50 से ज़ायद कुतुब मैंने मुताला किए, और तकरीबन मैं पहले पाता ही नहीं था सरकारे गाजी की ज़माने आखिर है कहाँ। लेकिन जब तलाश करना शुरू किया तो मुझे सैकड़ों किताबें मेरे जहन के सामने, नजर के सामने से गुजरी। इसका हवाला, उसका हवाला, उसका हवाला, उसका हवाला। बड़ी मुक्तदर शख्सियत है। अरे सरकारे गाजी वो सरकार है, और औलियाए किराम के जाते अक़दस पर कलम उलमा उठाए। सरकारे गाजी वो शख्सियत है जिनके जात पर कलम औलियाए किराम उठाते हुए नजर आते हैं। कौन नहीं जानता शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को? वो शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कुतुबे बिहार है, जो मखदूमे बिहार है, वो लिखते हैं सरकारे गाजी के ज़माने पर। मखदूमे के छौछा सैयदना मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम मशरफ के छौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो लिखते हैं सरकारे गाजी के शान में। आए है वो जात है। वो वहां से चल करके आया था इब्ने बतूता, मगरिब से चल करके आया था अरब की दहलीज से हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैर करने के लिए। उसकी तारीख से पूछो कि है इब्ने बतूता, तूने अपनी तारीख में लिखा क्या है? कहा जब मैं पहुंचा हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो शाह तुगलक के साथ मैंने जब हाजिरी दी थी, कहां पर जानते हैं? यहां पर हाजिरी दिया था बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। तब उसने तारीख की वजाहत करते हुए लिखा था, उस मुकद्दस शहंशाह का कोई जवाब नहीं जिसे सैयदना सालार मसूद गाजी कहा। ये वो मोतबर किताबें हैं, और किताबों का हवाला मैं आपको कहां तक पेश करूं? ये जितनी किताबें दी हैं मैंने, 3-4 किताबें जो बताई हैं, नुज़तुल ख़वातिर उठा ले तो आपको कम से कम 15-20 किताबों के हवाले उसी में मिल जाएंगे। अब्दुल्लाही लखनवी की नुज़तुल ख़वातिर। और एक बात और बताऊं, मिस्र की दहलीज पर जब मैं पहुंचा तो जो हिंदुस्तान के तालबा का इत्तेहाद था, तकरीबन 150 बच्चे थे उसमें। उन तलबा में से ये हुआ कि एक रिसाला छपाया जाए जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तदर औलियाए किराम के शख्सियात के नाम हो उसमें और समाने हयात हो। तो पहली मर्तबा मुझे, चूंकि मैं बहराइच शरीफ से करीब का बलरामपुर का था, इस वजह से मुझे जिसकी समाने पर लिखने को दिया गया वो सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिजवान। मैंने पहली मर्तबा मिस्र की सरजमीन पर अगर किसी शख्सियत के सिलसिले में मकाला लिखा है तो सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। अब आओ, अल्लाह तबारक व तआला की शान यही है। शायद आप ना जाने कि गाजी पाक पैदा कहां हुए थे। मैं बताता हूं, गाजी पाक जिस सरजमीन पर पैदा हुए उसे अजमेर मुअल्ला कहते हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज छठी शरीफ की रवायत और वाकयात को नहीं बयान करूंगा। मुझसे पेशरो खतीब से आपने सुन लिया है, मैं आज 14वीं वाले हजरत को बयान करूंगा, यानी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। वो सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनकी बाबरकत तो बाअज़मत वो खानकाह, वो बहराइच मुअल्ला की सरजमीन, जहां पर और औलियाए किराम के करामात को किताबों में लिखकर बयान किया जाता है। बहराइच शरीफ वो सरजमीन है जहां पर करामतों को दिखाया जाता है, करामतों को जहां दिखाया जाता है। हर साल न मालूम कितने लातादाद कोढ़ी, कुछ रवायतों में यहां तक है जहां तक वो जितने खुद्दाम रहते हैं वो गिन के बताते हैं। कोई कहते हैं 7 कोढ़ी, 7 अंधे, 7 बरस के मरीज, 7 बाज, इस तरह से करके वो गिनाते रहते, लेकिन लातादाद है। उस भीड़ में किसका कितना भरोसा, क्या है, कितने लोग शिफा पाते हैं, या किसी को पता नहीं है। करामत अगर किसी को देखनी हो तो कहीं और मत जाए, सरकारे गाजी के दयार में चला जाए, करामतें उसकी निगाहों के सामने होती हुई नजर आती हैं। चुटकियों में जहां तुम्हारे मामलात के फैसले होते हैं वो सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते पाक है। अब आप सोचेंगे ये शख्सियत थी कौन, आखिर ये कौन है? तो आओ मैं असरे नो बताऊं। दिल्ली की सरजमीन पर फैसला हो रहा था और वक्त के सुल्तान के बारगाह में पेश करने वालों ने पेश किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान दूसरी राह अख्तियार कर चुके हैं। नज के बदमाश औलादों ने रास्ता दिखाया था और कहा था जांच किया जाए मकाबिर की। ये हिंदुस्तान के मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कब्रों पर चादर चढ़ाते हैं और जहां देखो वहीं कब्र मान करके उस पर फातिहा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लिहाजा इन सारी कब्रों को ढा दिया जाए। तो उसमें से बाज लोगों ने मशवरा दिया वक्त के शहंशाह को कि जाहिर सी बात है सब में तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी शख्सियतें ऐसी हैं जिनके मजार मौजूद है, हम सब जानते हैं। तो कहां पता कैसे किया जाए कि असली कौन है, नकली कौन है, किसको बचाना है, किसको ढाना है? जाहिर सी बात है ये पता करना होगा ना। तो उसी मशवरे में ये मशवरा हुआ कि ठीक है, कुछ लोगों की एक जमात तैयार की, दस्ता तैयार किया का यह दस्ता जाएगा और 3 मरतबा हर मजार पर सलाम करेगा। जिस मजार से 3 मरतबा में जवाब आ जाए, फिर चाय लाए हो? अच्छा, खाली कप लाए हो? अब बैठ गए मैं के, तो चाहे चाय पिलाओ चाहे जोन पिलाओ। तो मशवरा हुआ कि आखिर असली और नकली का पता कैसे लगाया जाए। कारी साहब किबला, कारी फरियाद साहब, तो ये हुआ कि 3 मरतबा सलाम किया जाए। जिस मजार पर पहुंचे 3 मरतबा सलाम करें। अगर साहिब मजार होंगे तो जवाब देंगे, नहीं होंगे तो कब्र को ढा दिया जाए। दिल्ली की सरजमीन से जमात निकलने के बाद वहीं के एक बुजुर्ग थे जो साहिब कश्फ थे, कहा सबसे पहले उनके मजार पर चलते हैं। जाने वालों के दस्ते का ग्रुप का जो सरदार था, रहनुमा था, उसने कहा सबसे पहले वहां हाजिरी दे लेते हैं। हाजिरी देने के बाद मेरे दिल के अंदर जो है वह मैं पूछ लेता हूं, मैं जान लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। साहिब कश्फ बुजुर्ग के बारगाह में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने सलाम किया। पहली मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। तब क्या कहते हैं कि मैं तो इनको जानता हूं, साहिब मजार को अच्छे तरीके से। साहिब कच्छ बुजुर्ग थे, बहुत पाए के बुजुर्ग थे। इनके जाहिरी जिंदगी को मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा। मेरे सामने वसाल फरमाने वाले और तुरबत अनवर के अंदर, आखिर मैं इनको कैसे न तस्लीम करूं? 2 मरतबा सलाम कर चुके, तीसरी मरतबे जवाब ना मिले तो फिर इनकी कब्र को ढाया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो लोगों ने कहा नादान, तू घोड़े पर बैठ करके सलाम करता, नीचे उतर तो जरा सही, अदब से सलाम कर। घोड़े से नीचे उतर तो जरा सही। घोड़े से नीचे उतरे, सलाम किया तो जवाब आया। कब पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा जवाब क्यों नहीं आया? जवाब मिला कि नादान, हम अपने यहाँ गुस्ताखों का जवाब नहीं देते, अकीदतमंदों का जवाब देते हुए नजर आते हैं। अकीदतमंदी से अब तुमने सलाम किया है तो मैं तेरे सलाम का जवाब दे रहा हूं।
जवाब दिए और जवाब देने के बाद पूछा, हुजूर हमारे खातिर ये मशवरा हुआ है कि हम लोग जाकर के जांच और पड़ताल करें, इसकी क्या हकीकत है, आप कुछ बताएं। का कुछ नहीं, चले जाओ बहराइच शरीफ के दरबार में, जलाली बुजुर्ग के यहाँ चले जाओ, जाओ वही तुम्हारा फैसला करेंगे, वहीं से इब्तिदा करो बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। क्योंकि इन लोगों का कहना था ना कि जितने कब्र हैं सबको ढा दिया जाए, तो जो लोग ये कह रहे थे इशारा हुआ बहराइच की तरफ जाने के लिए। अब बहराइच शरीफ उस वक्त सबसे जलाली बुजुर्ग, जिनके अजमतों और जिनके रिफतों का कोई जवाब नहीं था। मैं बैनल उलमा की सिर्फ बात नहीं करता, तो बैनल औलिया की बात करता हूं। औलिया जितने होते थे सब आते थे। मुझे तो ये रवायत नहीं मिल पाई कि ख्वाजा पाक की हाजिरी बहराइच शरीफ में हुई कि नहीं हुई, कुछ लोगों ने बयान किया, लेकिन मैं इससे अभी तक मुझे इसकी कोई सनद नहीं मिल पाई, न कोई रवायत मिली, इसलिए मैं इसको बयान ही नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे कोई सनद ना मिल पाए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ख्वाजा पाक से पौने 200 साल पहले जिसने अपनी शख्सियत से इस खित्ते को इस्लाम से सरफराज फरमाया, वो जात मेरे सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया बहराइच जाओ। तो बहराइच जाए, कहां? बहराइच जाना पड़ेगा। वो दस्ता दिल्ली से निकला, बहराइच आया, और आने के बाद मालूम है कैफियत, जरा समाअत करो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। जंजीरी गेट आप देख रहे हैं, अभी जंजीरी गेट से पहले ही वो दस्ता मौजूद था। अंदर से आवाज आई, आने वालों नीचे उतरो घोड़े से। तुम्हें पता नहीं तुम सुल्तान के बारगाह में चल करके आए हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आवाज देखने वाले को देख रहे, कोई नजर नहीं आ रहा है। एक बाबा बैठे होते, उससे पूछा ये आवाज किसकी आ रही? का आवाज किसकी आएगी? जो उनके बगल में लेटा हुआ उनका खादिम है, उन्हीं के तुरबते अनवर से आवाज आ रही है। अभी हजरत की निगाह नहीं उठी है तुम पर, अगर उनकी तीखी निगाह उठ गई तो तुम्हारी हालत अबतर हो जाएगी। अरे घोड़े से नीचे उतरो, ये किसी और की बारगाह नहीं है, ये सालार मसूद गाजी की बारगाह है। अरे जो हुकूमत देना जानता है वो हुकूमत छीनना भेजा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गाजी सरकार। घोड़े से नीचे उतरे, कांप रहे थे, कांप रहे थे। वो करें तो क्या करें? जब उनके खादिम की निगाह का ये आलम है, इतनी दूरी से हम देखकर हमारी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं, तो फिर उनका आलम क्या होगा? बैठकर थर्रा रहे थे। वो कैफियत थी मेरे गाजी पाक के, उस दयारे पाक की, उसकी बरकतें और अजमतें सुनने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे गाजी पाक को जानेंगे, 19 साल जिंदगी जिसने राह मौला में कुर्बान की, आज भी बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। हाँ, यह रवायत मैंने जरूर पढ़ी है। विलायत का हुक्मनामा सरकारे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के दयारे अक़दस से जारी होता है, लेकिन उस पर मोहर मेरे गाजी पाक की जरूर लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज और जान लीजिए, सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला कौन सा था भाई? जब सरकार मसूद गाजी तशरीफ लाए थे, सिलसिले कादरिया का वजूद ही नहीं था। न सिलसिले कादरिया, न सिलसिले चिश्तिया, न सिलसिले सहरवर्दिया, न सिलसिले नक्शबंदिया, न सिलसिले रिफाइया, न सिलसिले तिजानिया, ये सब सिलसिले थे ही नहीं। तब फिर और कौन सिलसिला था? फरमाए वो अपने सिलसिले के ताजवर थे, जिसे सिलसिले सालारिया का। सुभान अल्लाह। सरकार गाजी रदियल्लाहु मौला ताला की जिंदगी पाक अगर होती और कुछ ज्यादा वक्त होती तो आप उनके सिलसिले के शुयूख पाते, लेकिन उनका खानदान आज भी मौजूद है। हमारे यहाँ बराऊं शरीफ की सरजमीन पर जो शख्सियत है, जिसे हुजूर सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान के नाम से जानते हैं, मालूम है सरकार गाजी के चचा सैयदना सुरखरू सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आप स्टेशन से गुजरेंगे, जब आप बहराइच शरीफ के लिए जाएंगे तो रेलवे की पटरी के बाएं तरफ दारुल फैजुल उलूम है, फैजुल उलूम से होते हुए आप जाएंगे तो वहां पर मजार सैयदना सुरखरू सालार रहमतुल्लाह अलैह, जो गाजी सरकार के चचा हैं, उन्हीं की औलादों से गाजी सरकार की नस्ल चली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
उन्हीं के औलादों से हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अलवी जितने पाए जाते हैं उनके खानदान से पाए जाते हैं, उस खानदान से भी पाए जाते हैं, और कहीं कहीं से जो दूर दराज से चल करके आए वो अलवी सादात पाए जाते हैं। तो वो सरकार हुजूर सैयदना मोहम्मद यारे अली हुजूर शुएबुल औलिया रदियल्लाहु मौला तआला जो शेखुल मशाइख हैं, वो उन्हीं के औलादों में से है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक रवायत मैं आपको बयान करूं, उस रवायत को सुने और आप महवे हैरत होंगे। यही शाह तुगलक किसने बनवाया है पूरा बारादरी, ये खित्ता, ये इहाता। मगर एक बात और है, मजार शरीफ के गुंबद को किसी और ने नहीं बनवाया, वो सैयदा बीबी जुलेखा ने बनवाया है। बीबी ज़हरा ने, जुलेखा ने बल्कि बीबी ज़हरा ने, सैयदा ज़हरा ने। दो शख्सियतें रुदौली शरीफ की सरजमीन पर आई थी, एक का नाम सैयदी जमालुद्दीन, एक का नाम सैयदी रुकनुद्दीन। सैयद साहब थे दोनों। तो सैयद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की दो बेटियां थी। एक बेटी बेचारी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो नाबीना थी, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। सारा कुछ हुस्न जमाल सब कुछ इसी पर आकर टिक जाता था कि खूबसूरती जब जब नजर ही नहीं आता है तो बात कुछ और है। बात चलती रही, बात चलती रही। एक मर्तबा उन्होंने सुना कि सरकार बहराइच शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके यहाँ मिन्नत मांगने से सब कुछ उनकी करामतों से, उनकी अजमतों से वापस आ जाती है। हाँ, क्या कहते हैं, अंधा अखियारा हो जाता है, लूले को हाथ मिल जाता है, लंगड़े को पैर मिल जाता है, जो भी मरीज जिस परेशानी में जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। वो 19 साल का नौजवान इतना सुना और सुनने के बाद वो सरकारे गाजी का माला जपने लगी। माला जपना मैं जानते ही आप मोहब्बत करना शुरू कर दिया उन्होंने। सरकारे गाजी की मोहब्बतों को अपने दिल में बिठाया। हाँ ठीक है, बरसो 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 बरसो। हाँ, ये कोहरे की करामात है। हाँ, थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं, मामला आप पीछे बढ़ा लेते हैं। हाँ, वरना थोड़ा सा। वाह भाई वाह, बहुत खूब बरस रहा है। ए बहु कहाँ ये तो बजाया हो तेरे लोग, मामला अकमल बजाया हो। अच्छा, हकीम साहब किबला बैठे हुए हैं ना, वाहिदी साहब माशाल्लाह, वारसी साहब, हाँ वाहिदी साहब और वारसी साहब माशाल्लाह। सरकारे सैयदना अमीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बिलग्राम शरीफ के फैजान से भी, और बिलखुसूस सरकारे सैयदना वारिस पाक के फैज़ बरकत से मौला ताला माला माल फरमाए। आमीन। बात मेरी समझ में आ रही है? फरमाते हैं गाजी सरकार रदियल मौला ताला के इश्क में मगन हुई। वो आंखें नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने वो जिंदा दिल अता किया था बीबी ज़हरा को, सैयदा ज़हरा। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखा सरकार गाजी पाक रदियल मौला ताला का। सरकार गाजी रदियल मौला ताला के ख्वाब को देखा, देखने के बाद वो मगन हुई, उसी वक्त मौ हो गई आपके ज़ाते पाक में। एक दिन ऐसा आया कि वो बैठी हुई थी अपने यहां, और उसी बैठने की हालत में सैयदना सरकारे गाजी रदियल मौला ताला निगाहों के सामने जलवाबार थे। फरमाते ज़हरा जरा आंखें खोल के देखो तो जरा सही आया कौन है। सुभान अल्लाह। ज़हरा आंखें खोल करके देखो तो जरा आया कौन है।
मिन्नत मानी थी कि मेरी आंखें अगर वापस आ गई तो अजमेर शरीफ के उस वक्त जिस वक्त वो लोग तशरीफ लेकर के आए थे, सिर्फ तुरबत अनवर, न कुब्बा बना हुआ था, न गुंबद बना हुआ, न कुछ नहीं था, सिर्फ तुरबत अनवर मज़ार पाक, बस ऐसे कब्र शरीफ थी, बस उसके सिवा कुछ नहीं था। सादा सिंपल तहैया किया था उन्होंने सादाते किराम ने रोदौली शरीफ के कि हम मज़ारे सैयदना गाजी सरकार को बनवाएंगे अगर मेरी आंखें वापस आ गई। सरकारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़हरा आंखें खोलो, देखो कौन आया है। आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कोई और नहीं, ख्वाब में जो नौजवान नजर आया था जिसे दुनिया सरकारे गाजी कहती है, वही मसूदुद्दीन हमारी निगाहों के सामने खड़े होते हुए नजर आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो दौड़ी कि गाजी सरकार से मुलाकात करें, गाजी सरकार निगाहों से ओझल हो गए। अपने वालिदे करीम को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, देखें जरा मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, मालूम है मेरी आंखें खुली तो मैंने किसको देखा है, मेरी आंखें खुली तो मैंने किसी और को नहीं देखा, वो अल्लाह के महबूब सैयदना सालार मसूद गाजी को मैंने देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मावे हैरत थी। तब चल करके वहां से इशारा हुआ था कि बहराइच आओ। बहराइच शरीफ पूरे साजो सामान के साथ चल करके आई थी। और ये गुंबद जो आप बहराइच शरीफ का देख रहे हैं, ये गुंबद बीबी ज़हरा ने अपने वालिद से कह करके बनवाया था। आंखें वापस आने के बाद, उसके बाद हजारों बादशाह। अच्छा एक बात बताओ भाई, बहराइच शरीफ तो आप गई हैं, जितने लोग गए हाथ उठा करके बताएं ठंडक में। कुछ लोग यक्के हथवा उठा निकारत हैं कि दूसर का ना निकले, ठंडिया में है। देखना भाई, ठंडी में अपने ही जेब में हाथ डालना, हाँ, दूसरे के जेब में हाथ मत डालना। तो ये गुंबद बनवाया। अच्छा एक बात और बताएं भाई, आप क्या आप ये जानते हैं सरकारे गाजी रदियल्लाहु मौला तआला के मर्तबे और आपके शान के लायक वो गुंबद है? कितने गुंबद आपने देखे होंगे। मैंने अपने माथे की निगाहों से हजरत बाबा वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद को देखा। बाबा वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह मोटे सरकार, अरे उतरौला करबला शरीफ देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ दिन पहले। अभी कुछ दिन पहले 2 साल 3 साल हुए तकरीबन उसकी मरम्मत हुई, दोबारा उसके गुंबद को बनाया गया, शान शान बनाया गया। पहले दूसरे अंदाज में था, अब दूसरे अंदाज में बनाया गया। ऐसे मज़ारात की तामीर होती रहती है, बदला जाता है, बदला जाता है, बदला जाता है। मेरी निगाहों के सामने जो रवायत मैंने पढ़ी है, न मालूम कितने बादशाहों ने आकर सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दयारे अक़दस में अरीज़ा पेश किया। वहां के खुद्दाम खुद कहते हैं, हमने कितनी मर्तबा इजाजत मांगी, तुरबत अनवर से आवाज आई, ना ना ना, मेरी जुलेखा ने मेरे खातिर जो गुंबद बनवा दिया वही मेरे लिए काफी है। वो उस वक्त जो अपनी हस्बे इस्तिताअत बीबी सैयदा जुलेखा ने बनवाया था, उसी को मेरे सरकारे गाजी ने पसंद किया, और वही गुंबद आज भी मौजूद है। किसी वक्त के बादशाह, बल्कि वक्त का सुल्तान तुगलक आकर के तुरबत अनवर के सामने खड़ा था, ऐ सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आप इजाजत दे, मैं आपके अपने हस्बे हैसियत आपके गुंबद को बनवाऊंगा। सरकारे गाजी ने फरमाया, नहीं, मेरी ज़हरा ने जो बनवा दिया वो मसूद के लिए वही काफी होता हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफियत है बीबी ज़हरा की। कोई शख्स आया है ना, मखमूर आया है, खुमार, चो खुमार खाना रफ्तम हम पाक बाज दीदम, चो सो में आ गुज़िश्तम हम याफ्तम दगाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनो जरा, ये सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते पाक है। और आज तक बड़े बड़े बादशाह वहां के खुद्दाम खुद कहते हैं कि मज़ारे पाक के लिए हमारे पास इतने पैसे हम चाहें तो हिंदुस्तान में सबसे आला मेयार का हम मज़ार बनवाएं, गुंबद बनवाएं, लेकिन किसी को इजाजत नहीं है। वो सरकारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह, वहीं बगल में मज़ारे पाक है बीबी ज़हरा का, सरकारे गाजी के बिल्कुल बगल ही में। बहुत सारी रवायतें हैं सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। एक रवायत और सुनिए आप। सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप की कैफियत वो थी कि दुनिया आपसे फैजियाब हो रही थी,
फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सरजमीन, दिल्ली के तख्त का बादशाह, शहंशाह, मकामे ठट्टा में जंग करने के लिए गया था। और जंग करने के लिए गया तो उसे पता कि मेरी फौज कम है, आज दुश्मनों की फौज ज्यादा है, मामलात कुछ इधर से उधर हो सकते हैं, बड़ी परेशानी में था। तो जाहिर सी बात है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो मां को ज्यादा तकलीफ होती है, और खासकर जंग के मैदान में जाए तो और तकलीफ होती है कि पता नहीं मेरा बेटा कैसे वापस होगा। वो उधर बेटा गया मैदान जंग में, इधर मां अपने ऐवान के छत पे चढ़ी और आसमानों की तरफ आस लगाए हुए कुछ कह रही थी। अचानक एक काफिला उसके महल से होकर के गुजरा, जिस काफिले में कुछ लोग अलम को उठाए हुए थे और नंगे पैर जा रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे, है ना हज़रत। और वो सरकारे गाजी का नाम लेकर कुछ अपने अंदाज में अपने अशार को पढ़ रहे थे और जा रहे थे। शहंशाह की मां ने पूछा कि बताओ ये लोग कौन हैं? कहा आपको नहीं पता, ये सरकारे गाजी के बारगाह में यहाँ से पैदल जा रहे हैं। का सरकारे गाजी कौन है? का बहराइच शरीफ की सरजमीन पर वो 19 साला नौजवान जो लेटा है, उसके दर पे जो मिन्नत मांगी जाती है, अल्लाह ताला उसकी मिन्नतों को पूरा फरमाता है, सुभान अल्लाह, उसके वसीले से उसके इरादतों को पूरा फरमा देता है। तो वहीं पर खड़े होकर के उस खातून ने कहा था, मौला आज मेरे बेटे को अगर कामयाबी मिली तो मैं अपने बेटे को अपने ऐवान में कदम रखने से पहले बहराइच शरीफ की सरजमीन पर भेजूंगी कि सरकारे गाजी के बारगाह में जाकर फातिहा पढ़ करके आऊं। उससे पहले घर के ऐवान में दाखिला नहीं, दरवाजे की से एंट्री नहीं। मां ने मिन्नतें मांगी और फिर अचानक कैसे हुआ? जुहर का वक्त था, वक्त का बादशाह तुगलक मैदाने जंग में था, सिपाही पसपा हो रहे थे, पीछे हट रहे थे, फौजें उसकी कम थी, दुश्मन गालिब हो रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ घुड़सवार आए जो अपने जिस्म पर सफेद चादर पहने हुए थे, मगर उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। उनके कंधे पर सर नहीं था, कंधा तो था लेकिन कंधे पर सर नहीं था। बगैर सर के अपने हाथों में तलवार लिए हुए कुछ नौजवान आए और आने के बाद थोड़ी ही देर में जंग का पासा पलटा कि वक्त का शहंशाह फिरोज शाह तुगलक उसके सामने इस्लामी झंडा गड़ता हुआ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फैसला हो गया, इन लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर वो लोग थे कौन, कहां से आए और कैसे हम जंग जीत गए। वापस पलटे वहां पर, रख लो बाबू ये सब, सुकून से मेरी बातें आप सुनो। पलटे और घर के दहलीज पर जब पहुंचे तो फतेह याबी का एलची आकर पहले ही बता चुका था। मां मुस्कुराते हुए दरवाजे पर आई, कहा बेटे तुझे मुबारक हो फतेह। कहा मां तुझे कैसे पता चला? का एलची ने बताया है। कहा मां ने पूछा जानते हो कि तुम में फतेह कैसे हुई? कहा मुझे नहीं पता। कहा मुझे जंग की कैफियत बताओ। कहा मां जोहर का वक्त था, जोहर के बाद हम लोग पसपा हो रहे थे, जोहर से पहले तो किसी हद तक ताकत और कुव्वत थी, उसके बाद पसपा हो रहे थे, पीछे पलट रहे थे, हमारे फौजी पीछे अपना कदम बढ़ा रहे थे। तब तक उसी माहौल में मैं बड़ा मुतहय्यर था कि आज पहली मर्तबा तुगलक को शिकस्त का दरवाजा देखना पड़ेगा, शिकस्त को अपने माथे की निगाहों से देखना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त हुआ क्या, कुछ घुड़सवार सफेद पोश अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर, जिनके गर्दनों पर सर नहीं थे, वो आए और आने के बाद थोड़ी ही देर में जंग का पासा पलटा कि दुश्मन पसपा होकर भाग रहे थे और मेरे सामने इस्लामी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा था। तब फिरोज शाह तुगलक की मां ने कहा था कि ए वक्त के शहंशाह सुन, वो कोई और नहीं, वो बहराइच शरीफ के शहंशाह सैयदना सालार मसूद गाजी और उनके फौज की जमात थी। जा वहां पर फातिहा पढ़, तुझे फतेह दिलाने वाली जात कोई और नहीं, मेरे सालार मसूद गाजी की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सीरते गाजी पाक। ये कैफियत थी। कहा मां ऐसी बात है तो मैं दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखूंगा। पलटा वहीं से चला और आकर के बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा। आपने छावनी देखा होगा, अगर अंदर से जाते होंगे तो छावनी से होकर दरबार गाजी में जाते हैं, अगर बाहर से जाते हैं आप तो बाहर से आप, जाहिर सी बात है
टोल नाके से होकर के गुजरेंगे, वो रास्ता अलग है। अगर अंदर से जाएंगे तो आप छावनी ही से होकर, छावनी से पहले भी एक रास्ता कटा हुआ है, लेकिन अक्सर लोग छावनी ही से होकर तब अंदर आते हैं ब्रिज पार करके। अभी तो उसी छावनी पर वक्त का बादशाह पहुंचा। अब दिल्ली का बादशाह चलकर आया, पूरा बहराइच उसके पीछे। वही छावनी में किसी ने बादशाह के कान में कुछ बात डाली। कहाँ जा रहे हो? कहा बहराइच शरीफ बारगाहे गाजी में। तो कुछ ने शक डाल दिया, कहा जहां जिस मजार पर जा रहे हो फातिहा पढ़ने, वहां मजार नहीं है, कब्र कहीं और है, मजार कहीं और है। वक्त का बादशाह था भाई, का कब्र कहीं और है, जहां पर फातिहा पढ़ते हैं लोग जाते हैं, जहां जियारत करवाई जाती वहां कब्र नहीं, कब्र कहीं और है और फातिहा कहीं और पढ़ा जाता है। शक में पड़ गया, वक्त का बादशाह था भाई, शक डाल दिया ज़हन में। होते हैं हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी कहते हैं हम लोग कब्र पुजवा हैं। ये वाबिया दयाबना को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? ये लोग सबसे ज्यादा, ये लोग हम पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं कि ये लोग कब्र पुजवा हैं। मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह कहना, या नबी अल्लाह कहना, या गौस कहना, या ख्वाजा कहना, कहते हैं ये कुफ्र है और हम पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। जो हमें काफिर कहे और वो भी या रसूल अल्लाह कहने पर, भाई या रसूल अल्लाह तो हम कहते हैं, कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है या रसूलुल्लाह कहना अगर तुम्हारे यहाँ देव के बंदे से तुझको क्या गरज, हम है अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत सरकार ने यूं ही थोड़ी रद्द फरमाया है, फरमाया ठीक है। तो कहा अच्छा इसी बात है? कहा हाँ इसी बात है। तो कहा ठीक है, तब किसी साहिब कश बुजुर्ग को ढूंढो, किसी ऐसे बुजुर्ग को ढूंढो जो कश्फ वाला हो। तो लोगों ने बताया यही छावनी के बगल में, यही चांदलीपुरा में एक शेख हैं, एक बुजुर्ग हैं जो गाजी सरकार के खुद्दामों में से थे, उनसे फैज याफ्ता हैं। सैयदना अबुल फजल अमीरी माँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक का मेरी माँ के यहाँ बादशाह चलकर कहा हुजूर आपके साथ मैं दरबारे गाजी में हाजिरी देना चाहता हूँ, बस आप चले मुझे और कब्र शरीफ की तरफ इशारा फरमाए, वहीं पर फातिहा पढ़ूं, मैं वापस चला जाऊं। का ठीक है चल। बुजुर्गों की बात, रुब्बाश असाक बर्रा मतफूम बिल अबवाब लव अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा। कभी कभार देखोगे तुम धूल में अटे हुए, गर्दो गुबार पड़े हुए उनके बदन पर, दरवाजों से फेरे हुए, वो ऐसी शख्सियतें होती हैं कि उनके बदहाली और उनकी बदमस्ती, उनकी बदकैफियत, उनके देखे होंगे उनको ऐसे हाल में कि दिखने के बाद लगता है कि कोई होगा पड़ा हुआ इधर से उधर, लेकिन लव अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा। इमाम सैयदना बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उनका दिल इतना साफ होता है, लव अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, अगर वो कसम खा ले अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी मामले में, अल्लाह उनकी कसमों को पूरा अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। धूल में अटे हुए, गर्दो गुबार में, फटे पुराने कपड़े में, कुछ ऐसे बंदे होते हैं, वो उन्हीं में से थे। जैसे बहलोल दाना फटे पुराने लिबास में, कौन उन्हें पहचानता था? जैसे बगदाद के कई बुजुर्ग, ऐसे मैं बयान करता रहूंगा और आप बैठ के सुनते रहेंगे, गाजी सरकार की रवायत सुने। ए भाई इसमें बहुत ज्यादा सूती का कपड़ा नहीं किसी के पास है? रुमाल नहीं है? थोड़ा सा नजरे करम करे भाई, बड़ी देर से मैं परेशान हूं। थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, माजरत के साथ, बस इतना काफी है, बस काफी है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या सय्यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतिया हमारे समझ में आवत है, जितने लोगों की आवत है इतनी हथवा उठाओ तो हम समझी तो कि सोवत है कि जागत। माशाल्लाह सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं ना कि जग रहे हैं? अरे बोलो भाई, हाँ तो हमें बताओ तनी बार बोल के, फिर देखें। वक्त का बादशाह था, तो ठीक है चलो, बस इशारा कर दें आप, इतना काफी का, ठीक है चल। बादशाह से कहा चल, आगे आगे चलने लगे, पीछे बादशाह चलने लगा, मगर चलने की कैफियत अलग, अंगूठे के बल चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, फिर कूद करके चलने लगे, कूद कूद करके चलने लगे।
वक्त का बादशाह था, गजब में आया, गुस्से में आया, क्योंकि पूरा बहराइच उसके साथ चल रहा था। उसने कहा सुनो, बाबा बने फिरते हो, फकीर बने फिरते हो, मेरे सामने ये उछल कूद बना रहे हो, मैं दिल्ली से चल करके आया हूं, ये दुनिया क्या सोचेगी, बहराइच वाले क्या सोचेंगे, अरे मेरे सामने कम से कम सीधा तो चलो। निगाह उठा करके कहा, तुझे गाजी सरकार के तुरबत अनवर तक जाना है या नहीं जाना है? मजबूर था वो भी कि एक के बुजुर्ग हैं, साहिब कश्फ हैं, ये नहीं बताएंगे, फिर बताएगा कौन? क्योंकि किसी ने कान में डाल दिया था कि जहां जा रहे हो फातिहा पढ़ने वहां मजार नहीं, वहां कब्र शरीफ नहीं है, कब्र शरीफ कहीं और है। ये कैफियत थी, जाहिर सी बात है उसकी भी एक परेशानी थी। उसने कहा लेकिन हुजूर आप, मैं जानता हूं कि आप साहिब कश्फ हैं, लोगों ने बताया है, आप ये कूद कूद करके चलने वाली बात क्या है, आप इसकी कुछ निशानदेही फरमाएं। अपना कुलाबा उठा करके बादशाह के सर पे रख दिया। जब बादशाह के सर पे रखा है, खुशहाली और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, बादशाह माहवे हैरत था, उसके निगाहों के सामने से सारे पर्दे हट गए, जमीन के पर्दे हटे। वो क्या देख रहा है कि मेरी निगाह जहां तक पहुंच रही वहां तक शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, जमीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। वो अंगूठे के बल इसलिए नहीं चल रहे थे, बल्कि इसलिए चल रहे थे कहीं ऐसा ना हो मेरा पैर किसी शहीद के जिस्म पर पड़ जाए और गुस्ताखी हो जाए। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा झेली, ये जाहिरी आंखें रखने वालों को क्या पता वो साहिब कश्फ बुजुर्ग थे जिनकी निगाहों से ये दिख रहा था कि यहां से सरकारे गाजी के तुरबत तक सिर्फ शोहदा की लाशें पड़ी हुई नजर आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। माशाअल्लाह। एक कैफियत थी बहराइच शरीफ की। उतार करके टोपी रखा, हुजूर के कदमों पर कहा, हुजूर आप जैसे चाहे वैसे तशरीफ ले चले, अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। अभी बादशाह ने बताया नहीं कि मैं जंग से सीधा चल करके आया हूं, ये बताया नहीं। साहिब कश्फ बुजुर्ग का चल रहा है। चलते चलते जब पहुंचे तुरबत अनवर पर, जहां पर मजार शरीफ है आज, जब कब्र शरीफ पर पहुंचे तो सामने खड़े होकर बादशाह से कहते हैं, देख हमने गाजी सरकार को यहीं से इस तारीख को निकलते हुए मैंने देखा है, और वो इतने टाइम निकले थे, हाँ इतने टाइम निकले थे चाश्त के वक्त, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए थे और अपने साथियों को आवाज दे रहे थे, चलो दिल्ली की तरफ चलना है। दिल्ली की तरफ यहीं से गए और जोहर की नमाज के बाद हमने फौज को लौटते हुए देखा और गाजी सरकार को इसी कब्र शरीफ में अपने आरामगाह में वापस आते हुए मैंने देखा है। ये अभी जल्दी की रवायत है, ये बयान किया है। अब कहा वक्त के बादशाह ने कि हुजूर अब आप रुक जाएं, आगे मैं बात पूरी करता हूं। मालूम है सैयदना गाजी सरकार किसकी मदद के खातिर गए थे, किसकी आमद के खातिर गए थे, कौन था जो मैदान जंग में पुकार रहा था, किसकी उम्मीदों की बरारी के लिए गए थे मालूम है। कहा कि बता तो जरा सही, कहा मेरी मां ने मिन्नतें मानी थी सरकारे गाजी की, ये पूरी फौज किसी और की मदद के लिए नहीं, वो मेरी मदद के लिए गई थी। मैं ही मैदान जंग में था, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि घोड़े पर जो नौजवान थे उनके हाथों में तलवारें थी, गर्दनों पर सर नहीं थे, पर दुश्मनों के सर कलम होते हुए नजर आ रहे थे। माशाअल्लाह, वो कैफियत थी गाजी सरकार की। का यही तुरबत अनवर है। का हुजूर वो कोई और नहीं था, वो मैं था। ये देखें उसी वक्त से वहां पर निशानी बना दी गई और उसके बाद सारा इजाजत हुआ, हुजूर अगर आप चाहें तो आलीशान गुंबद बना दिया जाए। इजाजत वहां से इशारा हुआ, नहीं तू नहीं बना सकता, जो मेरी ज़हरा ने बनवा दिया वही मेरे लिए काफी है। बेशक सुभान अल्लाह, वही मेरे लिए काफी है। ये कैफियत। फिर उसके बाद वक्त के बादशाह ने सवाल किया। क्या सवाल किया मालूम है? वक्त के बादशाह ने सवाल किया कि हुजूर आप सिर्फ इतना बताएं, मैंने सुना है गाजी सरकार के मज़ारे पाक पर रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले आओ भैया बिटीवा कहन, नूरे यमन आए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ माशाअल्लाह। अब भाई गोदियम लिया जाए, अभी रुक के अभी पूरी बतिया कह लिए तो तब है कि नहीं, बात पूरी हो जाए। कहा मैंने सुना है बहराइच शरीफ की सरजमीन पर रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है। आज की सबसे बड़ी करामत कौन है?
कोई करामत आज की हमें दिखाए, मैं भी अपने माथे की निगाहों से देखूं। तो वक्त के फकीर ने क्या कहा था मालूम है? सैयद अबुल फजली, हाँ, सैयदना मीर मारा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था मालूम है? आज की सबसे बड़ी करामत तू देखना चाहता है? कहाँ देखना चाहता हूँ? कहा आज के गाजी सरकार की सबसे बड़ी करामत यही है कि दिल्ली का बादशाह झोली फैलाए मेरे गाजी के सरकार में मांगता हुआ नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह। और उसके आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। वो वक्त का बादशाह जो दिल्ली का, जो पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह है, वो गाजी सरकार के तुरबत यानों पर खड़ा मांग रहा है, इससे बढ़कर करामत और तुझे और क्या चाहिए? का यकीनन ये मेरा गाजी सुल्तान है जिस पर निगहे विलायत फरमा दे, निगहे शहादत फरमा दे, अल्लाह उसकी मदद फरमाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। ओ मेरे गाजी सरकार हैं, ये कैफियत मेरे गाजी सरकार की है। कहां कहां कितनी अजमतें सुनोगे और कितनी बरकतें मेरे गाजी सरकार की सुनोगे। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहां पर सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस इहाते में हजारों उलमा पूरे हिंदुस्तान और खारिजे हिंद से चल करके आते हैं और बारगाह गाजी में इंशाअल्लाह ताला कल शाम में वहां पे प्रोग्राम होता है तकरीरी, और परसों सुबह 9:30 बजे कुल शरीफ होता है। कुछ लोग फजर के बाद जाते हैं और अक्सर हजरात शाम ही को जाते हैं। रात भर वहाँ तकारीर उलमा और शुरा अहले सुन्नत की नातखानी होती है, सरकार गाजी के शान शान समात करते हैं और सुबह कुल शरीफ में शरीक होकर के 9:30 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे अपना निकल करके अपना अपनी अपनी तरफ जाते हैं। ये मेरे गाजी सरकार का वो तुरबत और वो मरकज है जो इस इहाते और इस पूरे इलाके और इस पूरे शर्क के लिए समझ लीजिए वो नेमत है। वो नेमत से बढ़कर कुछ और नहीं। गाजी सरकार मेरे ख्वाजे पाक से की जाते पाक से पहले 250 साल जो इस सरजमीन को इस्लाम के अलम से जिसने सरफराज फरमाया वो सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह है। जात इतनी मुक्तदर है, मुझ जैसे हजारों बयान करते रहेंगे पर बयान खत्म नहीं होगा। देखें पूरा घूम करके 1 घंटे पर जाकर के पहुंच गया। मौला तबारक व तआला ऐसे गाजी सरकार के सिलसिले में ऐसे नहीं हजारों रवायतें मेरी निगाहों के सामने ऐसे बयान करता रहूंगा। मैं जानता हूं आप लोग बहुत कहा थे वका हो ना, थके होते तो चला जाते अब तक। हाँ, जब से हम बैठे ना तब से कुछ लोग गईबे की हैं, गए कोई ना है। हाँ हाँ, पसंदीदन करत है। अरे कारी साहब का जुमला बड़ा वो रहता है, अल्लाह तबारक तआला फजल फरमाए। हाँ मौला ए भैया आधा घंटा ना बुलवा बहु, 1:30 बज गए जगह थोड़े 1:30 कहा था। हाँ, और ये जितना लोग हैं इसी सब इमामे है, फजर में उठ के इन्हें नमाज पढ़ाओगे ना तोरे लोग कहियो ए मौलाना साहब 15,000 10,000 का करे दी थे तू फजर में उठ के जानो ना दे सका तो तोरन का तो टर्राइक सोइयो। हाँ जवान है, मैं बूढ़ों का ख्याल रखूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा। ए भैया कारी साहब किल्ला मौका दे दिया करो इन लोगों को। और थोड़ा ज्यादा आज घंटे भर है और ठंडी का भी मौसम का लिहाज है, यहाँ से बारिश हो रही है इंशाअल्लाह। नहीं बैठो आप बस सलाम हो जाते, बस दुआ करो और बाद मिठाइया खाए के जाओ। ना ठीक है तब जाओ तो लोग गिर जाओ। हाँ ठीक है ये का मूल लो कायदे से यार, बंद करो कायदे से। हाँ जान 10 मिनट दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफी नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो गाजी सरकार के विसाले पाक की बात की बातें हैं। मैं आपके जिंदगी की कुछ बातें बता दूं, जिंदगी की कुछ बातें बताऊं। सरकार गाजी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने वालिदे मोहतरम सैयदना साहू सालार, जानते हैं सैयदना साहू सालार का मज़ार पाक कहाँ है? आपको पता है? आप कभी जाना हो बाराबंकी जिले में एक जगह का नाम सथरिक है, सतरिक है। वहाँ सतरिक कभी जाएं तो वहाँ पर मज़ार पाक सैयदना साहू सालार गाजी सरकार के वालिदे गिरामी का है मज़ार पाक। वहाँ पर कभी जाएंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हाँ एक टू
जोन देखत हो चकीवा जोन उठावत हो वो कान की बाली है सिकंदर दीवाना की। ये कनवा के हिया एक कनवा के हुआ पई हो हजरत। हाँ ये जोन उठावत है लोग, ये कोई ये कुछ और नहीं है, कान की बाली थी वो सिकंदर दीवाना की। वो बहुत बड़ा देवता हजरत। 6 महीना वो मिराते मसूदी वगैरह में 6 महीना सोता था, 6 महीना जगता था। बहुत सारी रवायतें उसके सिलसिले मशहूर हैं। बहुत बड़ा देव था। सरकारे गाजी पर वो ईमान लेकर के आया था, बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपने उसे जो है, हाँ वो सारी कैफियत है सरकारे गाजी का। फिर वो दीवाना बन गया, फिर उसको सिकंदर दीवाना के नाम से जानने लगे। सरकार जानते हो उसका मज़ार कहाँ? कहीं मज़ार बना ही नहीं है। सरकारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दाहिने तरफ जो ताक बनी हुई है, वो ताक में कभी उसके तरफ खड़े नहीं होने देते वहां के मुजावर। जानते हैं क्यों? वहीं पे मज़ार है सिकंदर दीवाना का। बीबी ज़हरा के और सरकारे गाजी के बीच में उस दीवाल पे, दीवाल कितनी मोटी मोटी है, आप बहराइच शरीफ के दीवाल को देख रहे हो पूरा कितनी मोटी मोटी। ये कौन बनवाया? कोई और नहीं है, शाह तुगलक का बनवाया हुआ है। ये जितनी मोटी मोटी दीवारें सब बादशाहों ने बनवाया है, लेकिन गुब्बत बनवाने की किसी के अंदर ताब नहीं थी, क्योंकि सरकारे गाजी के तुरबत अनवर से इजाजत नहीं मिली। वरना आज भी इतना आलीशान गुम्बद बने कि हिंदुस्तान में वहां के खुद्दाम कहते हैं कि इसका इतना पैसा मौजूद है, इतने सेठ और इतने चाहने वाले हमसे कहते हैं कि अगर हम चाह लें और इजाजत मिल जाए तो सरकारे गाजी का गुम्बद इतना वसी बने कि शायद हिंदुस्तान में उतना बड़ा वसी गुम्बद किसी का होता। सबसे बड़ा गुम्बद जानते हो पूरे हिंदुस्तान में कहां का है? अगर बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, आपको बताऊं मैं आपको। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ। देखा आपने कहीं? मैं नहीं देखा हूं, मैं सिर्फ जानता हूं, तारीख पढ़ा हूं, बस इतना जानता हूं। बहुत वसी और अरीज गुम्बद है, बहुत दूर से उसका दिखाई देता है कि नहीं? सबसे बड़ा गुम्बद वही है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों पर फजल फरमाए। सरकार गाजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला रहे थे गजनी की सरजमीन से, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे थे। तो जाहिर सी बात है कुछ चाहने वाले होते हैं, कुछ हरीब भी होते हैं, हासिद भी होते हैं। तो सरकार सुल्तान महमूद गजनवी के फौज में जो इनका उसका मैनेजर था, जिसको खाजिन कहते हैं, वो सरकारे गाजी का हासिद था। और बहुत सारे दुश्मन रास्ते में लगे हुए थे। खबर पहुंचाई उसने, सरकारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में चल करके आ रहे थे। एक राजा मिला, उस राजा ने बक्स बन करके बहुत सारी मिठाइयां खुशबूदार बनवा करके सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेजी कि आप खुद खाएं और अपने साथियों को खिलाएं। उसमें मालूम है क्या था? जहर मिला हुआ था। अब जहर तो निगाहों से दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, निगाहों से दिखाई नहीं देता। सरकारे गाजी के बारगाह में लाया, खुशबू से लोग महजूज हो रहे थे। कहा हुजूर इजाजत दे, इसको खाया जाए। मेरे गाजी सरकार ने फरमाया खबरदार कोई अपना हाथ नहीं लगाएगा। ये नहीं फरमाया कि उसमें जहर है, कहा खबरदार कोई हाथ नहीं, जब तक मैं इजाजत ना दूं तब तक उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। पता नहीं कैसे रास्ते में वो बक्स खुला हुआ था कि क्या हुआ था, कोई जानवर, एक रवायत में कुत्ता आकर के उसको खा लिया और खाया और वहीं पर मर गया। लोग उसको लेकर के जा रहे थे कि मिठाई है, गाजी सरकार जब इजाजत देंगे तब। वो आगे जा रहे थे, शायद नमाज में मशगूल थे, नमाज का वक्त था, या अपने कैंप पे थे, अपने खेमे में थे, कुछ मसला हुआ था, यहां पर जो बक्स रखा हुआ था वो खुला था या कुछ ऐसे मसला हुआ, जानवर खाया और वहीं पर मर गया। लोगों ने कहा कि मेरे गाजी की निगाह ऐसे नहीं, मेरे सैयदना सालार, सालार मसूद गाजी, उस वक्त तो सालार भी, सालार का लक़ब उस वक्त मिला था, ये आपको सालार बन चुके थे, मनसब अता कर दिया गया था। उस वक्त सैयदे सालार रदियल मौला तआला की निगाह के बारे में चर्चा हो रहा था कि ये नौजवान अल्लाह ने उसको कितनी वसअत दी है, कितनी निगाह दी है, कैसी निगाह दी है। ये शहादत के बाद इतनी बरकतें सिर्फ नहीं मिली, अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान को वो तासीर अता फरमाई थी जो हदीस पाक में है, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन के फहमो फरासत से और नूर ईमान से बचाओ, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। मेरे गाजी की निगाहें उठती है तो अच्छे और भले का फैसला करती हुई नजर आया। ये मेरे गाजी सरकार है, ये कोई और नहीं, मेरे सैयदना गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक है। और वो इल्म का समंदर मेरे गाजी सरकार 9 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल किया था, उलूम मुतदावला को मुकम्मल किया था।
उठा करके देखो मिरातुल असरार शेख अब्दुल रहमान दंथवी की उठा करके देखो, नुज़हतुल खवातिर शेख अब्दुल हई लखनवी की उठा करके देखो, और तारीख इब्ने बतूता में ये मनकूल नहीं है, बहुत सारी किताबें मनकूल है। सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें इतनी हैं, बयान की जाए तो कम नहीं होंगी। सबसे पहली करामत एक मुराव के घर की एक खातून थी, औरत थी, मुराव हिंदू घर की एक औरत थी। उसके घर वालों ने उसके और उसके शौहर को भगा दिया था, उससे बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे थे, वो बेचारी बांझ थी, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे थे, भगा दिया। बूढ़ी ने कहा जाओ, उस औरत को पहले भगाया। औरत गई, रोते धोते छावनी के करीब ऐसे घूम रही थी। कुछ लोगों ने, कुछ फकीर थे, उन्हें कहा ओ गाजी सरकार के यहाँ चली जा, तू मन्नत मान ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और मन्नत मानने से किसी भी तरीके से तो अपने शौहर से एक मरतबा मिल ले। तो मिन्नत मानी और उसके बाद उसने बुलवाया अपने शौहर को, उसने बताया पूरी कैफियत। शौहर राजी हुआ, उससे मुलाकात की। 1 साल नहीं गुजरे थे, वो अपना बेटा लेकर सरकारे गाजी के बारगाह में आई और पहली मर्तबा उसने शहर बहराइच में ऐलान किया था। उस खातून ने, पहला ऐलान था खातून का, उसके आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे और वो कह रही थी कि मेरा गाजी वो गाजी है जो धर्मों को नहीं देखता है, जो किसी के पहनावे को नहीं देखता, जो किसी के फिक्र को नहीं देखता, बल्कि मेरा गाजी दिल को देखता है। उस दिल लेकर जो दिल के अता गहराइयों से जो मस्ताना बार होकर गाजी सरकार के तुरबत में आएगा, मेरा गाजी अल्लाह के फैजान को उसी से मालामाल फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कैफियत थी। मैंने समाने पढ़ी है सैयदना शरफुद्दीन याह्या मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें लिखा है वाज़े तौर पे सरकारे गाजी की कैफियत लिखी, इतनी कैफियत लिखी है कि आप मावे हैरत रहेंगे। सैयदना मखतूम वहदुद्दीन जहांगीर समनानी सामानी मखतूम अशरफ के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन में 70 मरतबा, एक रवायत में 90 मरतबा सरकारे गाजी के तुरबत अनवर पर सैयदना खिज़्र हाजिरी देते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी जाओ कम से कम 30 से 35 मिनट तक वहां पर फातिहा पढ़ो, क्योंकि कम से कम इतना होगा, अगर ये हो जाए कि आप की निगाह हजरत खिज़्र पर पड़ जाए तो मुकद्दर की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ना हो तो कम से कम इतना तो होगा कि हजरत खिज़्र की निगाह हम गुलामों पर, हम मस्तानों पर पड़ जाए। ये कैफियत है मेरे गाजी सरकार की। मौला तबारक व तआला उस कैफियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे एक उस्ताद थे, कई लोगों से मैंने सुना है, आलमगीरी मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद जानते हो आप? आलमगीरी मस्जिद आपको पता है? नाल दरवाजा पता है सबको? नाल दरवाजा सबको पता है? तसव्वुर में आप दरवाजे पर खड़े हों, नाल दरवाजे पर आप सामने खड़े होंगे, आपके पीछे बाएं तरफ ऊंचाई पर जो मस्जिद है, पाकड़ के नीचे, उसी मस्जिद को आलमगीरी मस्जिद कहते हैं। उसमें हमारे उस्ताद और उसके अलावा कई लोगों ने रवायतें बयान की कि हजरत खिज़्र से हमारी मुलाकात उसी मस्जिद में हुई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के मुकद्दस बारगाह है हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। मौला तबारक तआला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, सरकार गाजी के फैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए, और नूरे यमन बच्ची को मौला ताला उम्र खज़री बख्त सिकंदरी अता फरमाए, और सारे घर वालों को, इसके सारे जितने भी कराबत है, मौला ताला सबको मौला खुशहाल फरमाए, सबके जिंदगी को बावफा बनाए, और मौला ताला माँ बाप का नूरे नजर और लख्ते जिगर, और बिलखुसूस माँ बाप के खातिर इसको सलाह और इसको सुकून देने की मौला कैफियत अता फरमाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा की सीरत तैयबा पर गामजन होने की तौफीक अता फरमाए। मौला के बारगाह करम में दुआ है, मौला जिन लोगों ने जितना कुछ समात किया है सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।